नमो आदेश, आप सभी को मेरा प्रणाम। ध्यान, ध्यान समाधि की एक संजीवन अवस्था है। हर किसी को ऐसा लगता है कि हमें ध्यान करना है, हमें भगवान परमात्मा का दर्शन करना है, उनका अस्तित्व कैसा है, ये आप ध्यान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। वो कार्य कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो बातें कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान में ही हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग उसके लिए नहीं है। और दूसरी बात, जिस किसी का ध्यान नहीं होता वो कोई एक ऐसा प्राणायाम सीख ले जिससे जो प्राणायाम करने के बाद आपका मन या शरीर हल्का हो जाए। ऐसा अगर आप प्राणायाम कोई सीख लेते हैं उसके बाद आपका ध्यान लगना शुरू होगा। आज ध्यान करने के लिए बैठ गए और 3.5-4 घंटा ध्यान कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी वजह से आप ध्यान की मात्रा को खराब कर बैठोगे। आपको क्या करना है, हर रोज कम से कम 45 मिनट ध्यान करना है। मैं जानता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं होती। चलो आँख बंद कर ली और बैठ गए 45 मिनट, ऐसा नहीं होता। आप शुरुआत में 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा और फिर 3.5 घंटा, इस हिसाब से चल सकते हैं। एकदम से 3.5 घंटा नहीं करना है। और दूसरी बात, ध्यान करते वक्त मन में कई विचार आ सकते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान गलत दिशा की तरफ जा रहा है या फिर मेरा ध्यान ही नहीं हो पा रहा है, मेरा मन निर्विकार नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात, मन को निर्विकार नहीं करना है। अगर निर्विकार मन हो गया तो उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उसमें विचार आने चाहिए। विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी विचार आने दो। एक दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा। सलग सातत्यपूर्ण अगर आप 21 दिनों तक ध्यान करते हो तो आपके मन से विचार पूर्ण नष्ट हो जाएंगे और आपको निर्विकार मन से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, अगर आप उस हिसाब से ध्यान करते हो तो। कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ध्यान करने से पहले त्राटक करना चाहिए। कोई भगवंत परमात्मा की तस्वीर आप सामने लेकर उसे देखकर ध्यान कर सकते हो। घी का दीपक लगाया, उसके उसको देखते हुए ध्यान कर सकते हो। ये अलग अलग चीज़ें हैं आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। इससे आपका ध्यान लगने में सहायता मिल सकती है। आप ऐसी सब चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से आपको सहायता मिले ध्यान करने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें आपको गुरु मार्गदर्शन में ही करनी है। अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो पहले उचित गुरु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें और उसके साथ ही ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आदेश।